सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के 10 प्रमुख अंतर कौन से हैं? भारतीय दर्शन, विशेष रूप से वेदांत और योग की परंपराओं में मानव चेतना और अस्तित्व को समझने के लिए शरीर को 3 स्तरों पर वर्गीकृत किया गया है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसमें से सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर मानव के आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक आयामों को व्यक्त करते हैं, जो आत्मा के साथ मिलकर जन्म मृत्यु के चक्र और मुक्ति के मार्ग को प्रभावित करते हैं। यह वीडियो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बीच 10 प्रमुख अंतरों पर एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिससे उनकी प्रकृति, संरचना, कार्य, चेतना के स्तर और आध्यात्मिक महत्व को गहराई से समझाया गया है। यह विश्लेषण उपनिषदों, भगवद गीता और अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर आधारित है, जो इन अवधारणाओं को व्यापक दार्शनिक और आध्यात्मिक संदर्भ में प्रस्तुत करता है। पहला अंतर परिभाषा और मूल स्वरूप। सूक्ष्म शरीर वह सूक्ष्म संरचना है जो मन, बुद्धि, इंद्रियों और प्राणों से मिलकर बनी होती है, जो जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में सक्रिय रहती है। यह स्थूल शरीर के पीछे की वह शक्ति है जो संवेदनाओं, विचारों और कर्मों को संचालित करती है। इसके विपरीत कारण शरीर वह मूल कारण है जो अविद्या या अज्ञान और संस्कारों या कर्मों के बीच से बना होता है, जो व्यक्तित्व की उत्पत्ति का आधार है, जो गहरी निद्रा सुषुप्ति में प्रभावी रहता है। दूसरा अंतर संरचना। सूक्ष्म शरीर की संरचना में 17 तत्व शामिल हैं: 5 प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद, गंध, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, हस्त, पाद, पायु, पस्त, मन और बुद्धि। यह संरचना सूक्ष्म तत्वों या तन्मात्राओं से निर्मित होती है। दूसरी ओर कारण शरीर में कोई विशिष्ट तत्व नहीं होते। यह अविद्या और अव्यक्त संस्कारों का संग्रह है, जो बिना किसी ठोस संरचना के केवल कारणात्मक स्तर पर कार्य करता है। तीसरा अंतर कार्य क्षमता। सूक्ष्म शरीर का कार्य अनुभवों को ग्रहण करना और कर्मों को संचालित करना है। यह जागृत अवस्था में बाहरी विश्व के साथ अलाइन करता है और स्वप्न अवस्था में आंतरिक अनुभवों को निर्मित करता है। इसके विपरीत कारण शरीर का कार्य कर्मों के बीजों को संरक्षित करना और अगले जन्म में सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण का आधार प्रदान करना है। यह व्यक्तित्व और पुनर्जन्म के चक्र का मूल स्रोत है। चौथा अंतर अवस्था। सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में सक्रिय रहता है, जहां व्यक्ति बाहरी और आंतरिक अनुभवों का साक्षी बनता है। कारण शरीर मुख्य रूप से सुषुप्ति या गहरी निद्रा अवस्था में प्रभावी होता है, जहां चेतना अविद्या में विलीन हो जाती है और कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता। पांचवा अंतर प्रकृति। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भौतिक तत्वों से निर्मित होता है और इसकी प्रकृति अभी भी भौतिक या सगुण होती है, यद्यपि यह स्थूल शरीर से अधिक सूक्ष्म है। इसके विपरीत कारण शरीर पूर्णतः अभौतिक और निर्गुण है, जो केवल ज्ञान और अव्यक्त शक्तियों से बना होता है। यह चेतना का मूल स्रोत है, जो सभी भौतिक और सूक्ष्म संरचनाओं को जन्म देता है। छठा अंतर स्थायित्व। सूक्ष्म शरीर प्रत्येक जन्म में परिवर्तित होता है और मृत्यु के बाद अगले जन्म में नए रूप में प्रकट होता है, लेकिन यह तब तक बना रहता है जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती। दूसरी ओर कारण शरीर तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक आत्मा अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो जाती, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति तक। सातवां अंतर पुनर्जन्म में भूमिका। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और प्राणों को अगले जन्म में ले जाता है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व और अनुभवों का निर्माण होता है। यह कर्मों के फल को भोगने का माध्यम है। इसके विपरीत कारण शरीर कर्मों के बीजों को संरक्षित करता है, जो अगले जन्म में सूक्ष्म और स्थूल शरीर के निर्माण का आधार बनते हैं। आठवां अंतर चेतना का स्तर। सूक्ष्म शरीर व्यक्तिगत चेतना या जीव से जुड़ा होता है, जो द्वैत और संसार के अनुभवों को ग्रहण करता है। यह बाहरी और आंतरिक अनुभवों का साक्षी है। इसके विपरीत कारण शरीर में चेतना अविद्या के कारण निष्क्रिय रहती है
और यह सुसुप्ति अवस्था में द्वैत से परे होती है, जहाँ कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता। नौवां अंतर तत्वों से संबंध। सूक्ष्म शरीर पंच तन्मात्रा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के सूक्ष्म रूप से संबंधित है, जो इसकी संरचना का आधार है। कारण शरीर इन तत्वों से परे है और सभी तत्वों का अव्यक्त कारण है, जो प्रकृति के मूल स्वरूप से जुड़ा है। 10वां अंतर विलय। सूक्ष्म शरीर प्रत्येक जन्म के अंत में विलय हो जाता है, लेकिन अगले जन्म के कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म होता है। इसके विपरीत कारण शरीर केवल मोक्ष की प्राप्ति पर ही विलय होता है, जब अविद्या का नाश होता है और आत्मा अपने शुद्ध अवस्था में लौट जाती है। इन अंतरों को समझने के लिए उपनिषदों जैसे मांडुक्य उपनिषद और भगवत गीता अध्याय 13 जैसे ग्रंथों का अध्ययन महत्वपूर्ण है, जो सूक्ष्म और कारण शरीर के स्वरूप को विस्तार से वर्णन करते हैं। सूक्ष्म शरीर को पंचकोशों, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसमें आनंदमय कोश कारण शरीर के निकट माना जाता है, किंतु यह अभी भी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। कारण शरीर को समझने के लिए अविद्या और माया के सिद्धांत को गहराई से जानना आवश्यक है, क्योंकि यह व्यक्तित्व का मूल कारण है। योग और वेदांत के अनुसार सूक्ष्म शरीर के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को भोगता है, जबकि कारण शरीर कर्मों के संचय और उनके फल के निर्धारण का आधार है। सूक्ष्म शरीर का विकास और शुद्धिकरण ध्यान, योग और आत्म विश्लेषण के माध्यम से संभव है, जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। कारण शरीर का विलय केवल आत्मज्ञान और अविद्या के नाश से संभव है, जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार सूक्ष्म और कारण शरीर यद्यपि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, उनकी प्रकृति, कार्य और आध्यात्मिक महत्व में गहरे अंतर हैं। सूक्ष्म शरीर व्यक्ति को संसार के अनुभवों से जोड़ता है, जबकि कारण शरीर उसकी मूल अज्ञानता का प्रतीक है, जो उसे बंधन में रखता है। इन दोनों के बीच संतुलन और समझ के माध्यम से ही व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। यह विश्लेषण भारतीय दर्शन की गहनता को दर्शाता है, जो मानव जीवन और चेतना के विभिन्न आयामों को समझने का एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है।